आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। हैरान कर देने वाला मामला जम्मू कश्मीर पुलिस से सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एसपीओ नाराज होकर पेड़ पे चढ़ गया और नाराजगी का ये आलम रहा कि उसने पेड़ पे चढ़ने के बाद 5 घंटे तक लोगों को परेशान किया और उसका ये कहना था अगर उसकी तनख्वाह काटी गई तो उसने पेड़ से कूद अपनी जान दे देगा। और ये मामला जो है जब सामने आया हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि अगर एसपीओ की बात करें, एसपीओ की आगे ही तनख्वाहें कितनी है, कुछ भी तनख्वाह जो है एसपीओ की नहीं है, मगर पूरा एक पुलिस कांस्टेबल की तरह तैनात रहते हैं। एसपीओ पुलिस कांस्टेबल की तरह अपनी ड्यूटी जो है वो देते हैं। उसी बीच एक अनोखा मामला जो है वो बनी से सामने आया और यहाँ पर धन्यवाद करना होगा एमएलए बनी डॉक्टर राजेश्वर जी का, जिन्होंने समय रहते उस पुलिस एसपीओ से बातचीत की और उसे आश्वासन दिया और उसे पेड़ से नीचे उतारा। ये मामला तब सामने आता है जब एसपीओ की सुनवाई नहीं होती। जम्मू कश्मीर में एसपीओ जो है वो लंबे समय से तैनात है, अपनी सेवाएं बतौर एक कांस्टेबल की तरह देते हैं, सुबह से शाम तक पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी जो है वो निभाते हैं। उसी बीच 18,000 की तनख्वाह पा रहा है ये पुलिस एसपीओ जो है अपनी तनख्वाह कम आने से और कटरे के चलते परेशान था, जिस कारण ये पेड़ पे चढ़ गया। पूरा मामला क्या है, इस समय हमारे साथ एमएलए बनी राजेश्वर जी जो है वो मौजूद है। राजेश्वर जी, हमें सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मेरा नाम रामेश्वर जी। जी रामेश्वर जी, क्या कुछ कहेंगे कि ये पूरा मामला जो है वो क्या हुआ? देखिए, ये इशू जो है ये बड़ा पुराना इशू है, 2 साल से इशू चल रहा है ये एसपीओ का। एक्चुअली ये इशू ये है कि ये लगे थे, इनकी सैलरी हुई थी 18,000 एसपीओ की। तो इनका कोरोना के टाइम में इनसे रात दिन काम लिया गया इन लोगों से। सड़कों पे ये लोग उस वक्त ड्यूटीज देते थे। कोरोना के टाइम में ये अपने फैमिलीज को की चिंता किए बिना 18,000 की सैलरी पे रात दिन काम कर रहे थे। और इन लोगों ने उस 18,000 की सैलरी पे कि उन्हें घर का लोन ले लिया, कि उन्हें बच्चों की स्टडीज के लिए लोन ले लिया। लेकिन सरकार ने जैसे कोरोना खत्म हुआ इनकी पूरी सर्विसेज का फायदा उठाया, इनको यूज किया और कोरोना खत्म होते ही इनको 18,000 से 4,000 पे लाके खड़ा कर दिया। इनकी प्रमोशन होते हमने सुना था, लेकिन यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट से डिमोशन हो गई यूटीआई और एसपीओ की 18,000 से डिमोशन हो गई 4,000 पे आगे। और ये लोग इन्होंने कोर्ट में केस किया, जैसे इन लोगों को कोर्ट में केस किया गया तो इन सबको डिसंगेज कर दिया गया। जी। अब इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है 2 साल से। ये टोटली खज्जल है बेचारे। अब ये पल्लेदारी करने पे, मजदूरी करने पे, दिहाड़ी लगाने पे ये आ चुके हैं। अब ये मजबूर है इस चीज के लिए कि अब हम वो लोन कैसे, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है, जो घर के लोन लिया है, वो कैसे चुकाएं। जी। उससे परेशान हो गए ये आदमी हिमाचल की तरफ पल्लेदारी मजदूरी करने जा रहा था। बीच में इसको टेंशन थी, घबराहट थी, परेशानी थी, तो उस टेंशन की बदौलत ये पेड़ पे चल गया सुसाइड करने के लिए। और जब ये मेरे नोटिस में ये बात आई और तो मैंने इससे फोन पे बात करने की कोशिश की और ये उस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा था। कहता मैं जान दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊंगा जहाँ तो हमारा हल किया जाए। तो ये वहाँ पे, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हिमाचल गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्होंने पूरा सहयोग किया, वहाँ पे पूरा कोऑपरेट किया, इसको समझाया। और फिर मैं यहाँ स्पेशली यहाँ से कठुआ से मैं वहाँ गया, रात को 12-1 बजे के करीब वहाँ पे गया, इससे बात की, इसको मनाने की कोशिश की, इसको कन्विंस किया, इसकी फैमिली से बात करवाई। तो फिर ये आगे उतरा है नीचे, तो फिर इसके बाद हमें इसे पुलिस को घर लेके आए। रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे, एसपीओ जो है वो लगातार परेशान रहते हैं और आपने इसका जिक्र भी किया है। अब इस तरह की स्थिति है कि अगर एसपीओ की बात करें तो किसी पुलिस कांस्टेबल से कम ड्यूटी नहीं देते, क्या कहेंगे आप? जनाब, सबसे ज्यादा ड्यूटी इन लोगों ने दी है, सबसे ज्यादा ड्यूटी एसपीओ ने दी है। और एसपीओ जो है इस एरिया में लगते हैं, जैसे हमारे खासकर पहाड़ी एरिया में लगते हैं, ये मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए सबसे अहम रोल एसपीओ का रहता है, क्योंकि वहाँ के लोकल एरियाज को ये जानते हैं, इनको हर एक लोकेशन का पता है। और हमारे खासकर मैं बनी की बात करना चाहूंगा, जब भी मिलिटेंसी हुई है उस मिलिटेंसी को खत्म करने में और इसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो एसपीओ का रहा है। इन्होंने दिन रात ड्यूटी की है और 18,000 सैलरी में ये बेचारे नौकरी करते थे, लेकिन 18,000 से जब किसी को 4,000 पे लाके खड़ा कर दिया जाता है और अच्छे काम की हमेशा एप्रिसिएशन होती है, प्रमोशन होती है, लेकिन इनकी डिमोशन हुई है।
इनके साथ बेइंसाफी हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और चीज बोलना चाहूंगा, सभी एसपीओ के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सभी तमाम लोगों के साथ कि हर चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, उसका हल सुसाइड नहीं है। बिल्कुल उसका हल मैं इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, कभी अप्रिशिएट नहीं करता कि सुसाइड कोई हल है। उस चीज से लड़ना, हम असेंबली में लड़ रहे हैं, मैंने असेंबली में इनकी आवाज उठाई है, कल को इनको सड़कों पे उतरना पड़ता है तो हम इनके साथ उतरेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, हम करेंगे। हर तरीके से जो भी मसला होगा हम बात करेंगे, लड़ाई करेंगे। आप अपने तरीके से बात को रखिए, लेकिन सुसाइड किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। रामेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कल कितना मुश्किल रहा, क्योंकि एक एसपीओ जो पेड़ पे चढ़ जाए और उसने ठान लिया हो कि बस बहुत हो गया, उसे उतारने में जो है वो कितनी मुशक्कत लगी? क्या शुरुआत में लगा कि आपकी बात सुनेगा? देखिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, ये तकरीबन 11-12 बजे के करीब ये पेड़ पे चढ़ा था। तब से लेके हिमाचल की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई इसको उतारने के लिए। वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, लोकल लोग आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, वो सब फेल हो गए इसको उतारने के लिए। तो सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा इसको उतारने के लिए। और मैं उस वक्त आंधी बेच में था, तो मैं मेरी जैसे फोन पे बात हुई, मुझे जैसे पता चला और मैं फोन पे बहुत कन्विंस किया उतारने के लिए, मान जाओ। पहले तो ये बोल रहा था कि मैं उतरूंगा ही नहीं, मेरी लाश यहाँ पे उतरेगी, मैं कभी नहीं उतरूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से फोन पे इसको समझाया, बात की, इसकी फैमिली से बात की, चीज पे एग्री हुआ कि आप दूसरे दिन आइए, आज नहीं आना, कल आइएगा, मैं फिर आप आओगे तो फिर मैं उतरूंगा। मैंने कहा आप आज कल नहीं उतरोगे, मैं अभी आऊंगा। और इसको लग रहा था शायद नहीं आऊंगा। इसने सोचा जैसे सभी लीडर सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं, कौन इतने दूर से मेरे लिए स्पेशली आएगा। लेकिन ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक शख्स है, अगर नहीं भी होता तब भी मेरा फर्ज बनता है, इंसानी फर्ज बनता है कि वहाँ पे मौके पे पहुंचना। मैंने सारे काम छोड़ के सांबा से मैं वापस बनी खेत की तरफ गया। रामेश्वर जी, अब उसके लिए क्या कुछ हुआ है? क्या उसकी तनख्वाह जो कट रही है, कुछ सुधार होगा उसके लिए? देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और उनसे इस चीज की उम्मीद रखता हूँ कि इनका मसला हल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं किया कि इनको ये इमोशन डिजर्व करते हैं, अगर आप प्रमोशन नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, सैलरी बढ़ा नहीं सकते, एटलीस्ट वहां तक तो रखिए जितनी थी। और ऐसे हजारों लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, और कुछ लोग बेचारे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो